हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। एब्सोल्युटली एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप समझिए, जब भी हम कोल की फॉर्मेशन की बात करें, कैसे कोल की फॉर्मेशन हो रही है, सबसे पहले आपको चाहिए डेड प्लांट मैटर। जब डेड प्लांट मैटर स्वम्पी एनवायरनमेंट में सबमर्ज होता है एंड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स उस पे हीट प्रेशर का इंपैक्ट पड़ता है, तब जाके वो डेड प्लांट मैटर कन्वर्ट होता है कोल में। यानी coal is formed when dead plant matter which is submerged in swampy environments, they are subjected to a lot of heat and pressure in millions of years, तब जाके ये dead plant matter coal में convert होता है। अब ये जो ईयर्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस हम जब भी कोल के डिपॉजिट्स की बात करेंगे हम कहेंगे एक गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स है, एक टर्शरी कोल डिपॉजिट्स हैं। जब भी हम गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स की बात करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और टर्शरी डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो 15 to 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो गोंडवाना कोल जो है और ज्यादा जो है ओल्ड वैरायटी है आपकी। अच्छा, जब इंडिया के रेफरेंस में बात होती है तो मेजॉरिटी गोंडवाना कोल है, लेकिन आप देखेंगे कुछ रीजन्स में हमें टर्शरी डिपॉजिट्स भी मिलेंगे। मोस्टली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे टर्शरी डिपॉजिट्स मिलते हैं। राइट, बेसिक समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज समझिए आप क्विकली, जब भी आप टाइप्स ऑफ कोल की बात करते हैं आप हमेशा पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट की बात करेंगे। अब यहाँ पे आप समझिए कि सबसे पहले जब भी आपकी डेड प्लांट मैटर से कोल की फॉर्मेशन हो रही है तो आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा आपको टाइप्स ऑफ कोल भी वेरी होते जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए पीट बनता है, यहाँ पे आप देखिए पीट, यहाँ पे जो कार्बन कॉन्टेंट है वो लेस देन 40 to 55% है, लेस देन। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आप देखोगे पीट लिग्नाइट में जो है बदलेगा, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट, और इन सब में क्या होगा, कार्बन कंटेंट आपका वेरी करता जाएगा। आप देखिए पीट लिग्नाइट में, फिर बिटुमिनस में, फिर एंथ्रासाइट में जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और आप देखोगे जितना समय आगे बढ़ता जाएगा उतना ही कार्बन कंटेंट भी बढ़ता जाएगा। इनिशियली आप देखिए पीट में लेस देन 40 to 55% कार्बन है, लिग्नाइट में बिटवीन 40 to 55% कार्बन, बिटुमिनस कोल में 40 से 80% कार्बन रहता है, और एंथ्रासाइट में आप देखोगे 80 to 95% कार्बन रहता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपका कार्बन कंटेंट भी बढ़ता जाएगा। इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो इंडिया में बिटुमिनस कोल बहुत ही ज्यादा वाइडली अवेलेबल है, और मैं आपको दिखाती भी हूं कि इसमें जो है एनसीईआरटी में भी ये चीज दी हुई है। आप देखिए कि यहां पे बताया हुआ है कि अराउंड 80% ऑफ कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप। तो अगली बार जब आप कंफ्यूज हो तो आप हमेशा इस डायग्राम को याद रखें, राइट, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि जो बिटुमिनस कोल है, राइट, 40 to 80% कार्बन जो है इसमें कंटेंट रहता है। और जो 80 शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में भी एज पर एनसीईआरटी 80% कोल डिपॉजिट्स जो है बिटुमिनस टाइप है। तो ये भी एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कौन सा टाइप इंडिया में ज्यादा पाया जाता है, तो दैट इज बिटुमिनस। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ। अब एक और चीज देखिए, इंडिया में जो कोल है आप देखेंगे वो नॉन कोकिंग ग्रेड का है। तो यहां ध्यान रखिएगा, एक आपका कोकिंग कोल रहता है और एक नॉन कोकिंग कोल रहता है, राइट। आप देखोगे इनको बेस्ड ऑन 4 कंटेंट देखा जाता है। पहला, कार्बन कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कितना है उस कोल में, ऐश परसेंटेज कितना है, और सल्फर कितना है, राइट। ध्यान से देखना, याद रखना है आपने। अब देखो जब भी आप कोकिंग कोल की बात करोगे, कोकिंग कोल, राइट, सी फॉर कोकिंग, सी फॉर कार्बन, तो जिसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट हो और बाकी सब लेस हो, मॉइस्चर भी कम हो, ऐश परसेंटेज कम हो, सल्फर कम हो, वो कोकिंग कोल कहलाता है, राइट। याद रखिएगा, सी फॉर कोकिंग, सी फॉर कार्बन, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही कोकिंग कोल होगा, बाकी सब लेस होगा, राइट। लेकिन यहां कोकिंग कोल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, लेकिन ध्यान देना इंडिया में कोकिंग कोल ज्यादा नहीं मिलता, इंडिया में नॉन कोकिंग कोल ज्यादा मिलता है। नॉन कोकिंग मतलब कोकिंग का उल्टा। कोकिंग में क्या था, कार्बन कंटेंट हाई था, नॉन कोकिंग में क्या होगा, कार्बन कंटेंट लो हो जाएगा।
और बाकी सब चीजें इसमें लेस थी, नॉन कोकिंग में ज्यादा हो जाएंगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में जो है नॉन कोकिंग ग्रेड कोल जो है ज्यादा पाया जाता है, जिसमें कार्बन कंटेंट कम होगा, मॉइस्चर एज सल्फर ये सब परसेंटेज क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तभी आप देखोगे कि इंडिया में क्योंकि नॉन कोकिंग ग्रेड ज्यादा है, कोकिंग कोल को इंपोर्ट करना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक है कोल इंडस्ट्री का, जो आपको पता होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि इंडिया में राइट जब भी इंपोर्ट के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, तो इनमें से क्या इंपोर्ट करें। तो देखो अब आपको बेसिक पता है कि इंडिया में नॉन कोकिंग ग्रेड ज्यादा है, तो हमें कोकिंग ग्रेड जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहां पे आप देखिए कोकिंग कोल आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं बेसिक पता है तो आप आंसर जरूर कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद कहां पे कोल जो है पाया जाता है, मैं जरूर इस प्रीलिम्स क्रैश की बात करूंगी। और मैं हमेशा कहती हूं जहां भी फीस आपका कंसिडरेशन हो दोस्तों, आप कूपन कोड में मेरा नाम जरूर यूज करें। जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे आपसे कूपन कोड पूछेगा, तो स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए। फॉर एनी कोर्स ऑन स्लीपी क्लासेस आप इसको जरूर यूज करें, आपकी फीस कुछ ना कुछ कम जरूर होगी, राइट। हैविंग सेड दैट, दिस इज आवर फ्लैगशिप कोर्स दोस्तों। बहुत ही बढ़िया हिट रेट, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। अगर आप जो है प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस कोर्स इज अ मस्ट, इट मस्ट बी कंसिडर्ड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कोल डिपॉजिट्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है आप देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स। अभी हमने देखा 80% इंडिया में गोंडवाना कोल है। तो यहां पे आप देखिए झारखंड बंगाल कोल बेल्ट, आप देखिए झारखंड बंगाल कोल बेल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी आप देखिए 3 रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रानीगंज, झरिया एंड बोकारो। आप देखिए रानीगंज, झरिया एंड बोकारो, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के कोल बेल्ट के लिए। झारखंड बंगाल बेल्ट और रानीगंज, झरिया एंड बोकारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट आप देखते हैं, इनके अलावा ये तो चलिए एक स्पेसिफिक बेल्ट है जो इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग सेंटर्स कौन कौन से आप देखिए यहां पे, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, राइट। छत्तीसगढ़ में आप देखिए कोरबा, छत्तीसगढ़ में कोरबा। नाम याद रखने जरूरी है, पर मैं आपको बेस्ट बात बताऊं, इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे ना, प्री में इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, राइट। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरबा, तलचर इन उड़ीसा, तलचर इन उड़ीसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सिंगरेनी इन तेलंगाना, सिंगरेनी इन तेलंगाना। और यहां पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है आप लिख लीजिए, नेवेली, नेवेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सिंगरौली, कोरबा, तलचर, राइट, आपका नेवेली, ये सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। मैप में जो कैटेगोरिकली दिखाई जाती है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एडिशनल नेवेली भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स है, राइट। आगे बढ़े, जैसे मैंने आपको बताया टर्शरी डिपॉजिट्स की जब भी हम बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की यहाँ पे बात होगी। आप देख सकते हैं आसाम, अरुणाचल, मेघालय एंड नागालैंड, आसाम, अरुणाचल, मेघालय एंड नागालैंड। तो बहुत डिटेल में आपने समझा गोंडवाना कोल, टर्शरी डिपॉजिट्स और कौन कौन से इनके मेंस जो है सेंटर है। अब प्रीलिम्स में तो चलिए यूज है ही है, मेंस में बड़ा यूज है। अब मान लीजिए आपको पूछ लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया और 150 शब्दों में पूछ लिया, राइट। यू हैव एन एंटायर मैप दैट यू कैन ड्रॉ, राइट। आपके पास बहुत ही ज्यादा कंटेंट है जो आप लिख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए आपको दिक्कत आ रही है कि इंट्रो समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखे, कि चलिए मैप ड्रॉ कर दिया, जगह भी बता दी, इंट्रो क्या लिखे, तो मैं आपको दिखा दूं जो हमने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी, राइट। ये जो हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी, आप इसको इंट्रो में लिखिए, कितना बढ़िया इंट्रो बनेगा आपका, है ना। ऐसा नहीं कि आपसे रीजन्स पूछ लिए तो आप कोल के बारे में बेसिक नहीं लिखेंगे, आप जरूर लिखिए। आप बिटुमिनस कोल के बारे में लिखिए, इंडिया में मिलता है बहुत ज्यादा, राइट। आप बताइए कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल के बारे में, कितना बढ़िया आंसर बनेगा। गोंडवाना डिपॉजिट्स, टर्शरी डिपॉजिट्स, आप बताइए 80% गोंडवाना है, राइट, और टर्शरी डिपॉजिट्स मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, कितना बढ़िया आपका आंसर बनेगा। तो ना हमेशा जब भी प्रिपरेशन करनी है प्रीलिम्स के साथ
साथ मेंस को भी ध्यान में रख के करनी है। तो ज़रूर आप जो है 150 शब्दों में इस डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने की कोशिश करें एंड आई एम श्योर आप बहुत ही बढ़िया आंसर लिखेंगे इस कंटेंट के बाद। तो चलिए ऐसी ही चीज़ें दोस्तों पढ़ते रहेंगे और जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि ज़रूर इस क्रैश कोर्स को कंसिडर करें दोस्तों। PYQs, मेंटरशिप, टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड फॉर योर रेफरेंस मैं हमेशा कहती हूँ आपको कभी भी किसी भी कोर्स में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप फी कम करानी है, आप कूपन कोड में इसको यूज़ करें, आपकी फीस ज़रूर कम होगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। हमेशा कोशिश करते हैं कि और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपके लिए लेके आए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।